मेरी माँ ने आंखें खोली और मेरे घर में उजाला हो गया. आईच्या संदर्भात अशा पद्धतीची शायरी करणारा एक शायर. तो सोचिए कि 3 बड़ी जगहों का असर एक शख्सियत पे पड़ता है, तब जाकर के कोई मुनव्वराना बनता है. माँओं को देखा है जो अपने बच्चों के साथ मुशायरों में आती थीं और मुनव्वराना साहब से कहती थी कि ज़रा हमारे बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिएगा. ये बड़कपन, ये इज़्ज़त सिर्फ़ एक संत को मैसर होती है, उसके बाद या फिर शायरों में से मुनव्वराना साहब को मैसर. मैं ना मीर को जानता था, ना गालिब को जानता था, मैं सिर्फ़ मुनव्वराना साहब को जानता था. नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आहे किरण सोनवणे. देशातील नाही तर जगातील उर्दू भाषेचे सुप्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा यांचं काल सकाळी म्हणजे काल रात्री अत्यंत दुःखद असं निधन झालेलं आहे. मुनव्वर राणा उर्दू मधील एक सुप्रसिद्ध शायर होण्यासोबत एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व सुद्धा होतं आणि त्यामुळे मॅक्स महाराष्ट्र त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करते आहे. या श्रद्धांजलीच्या संदर्भात बोलण्यासाठी आपण थेट लखनौ मध्ये जाणार आहोत. लखनौ मधनं आपल्या सोबत या कार्यक्रमामध्ये शहबाज तालिब जे आहेत शायर ते आपल्याशी जोडले गेलेले. शहबाज जी, स्वागत है आपका मैक्स महाराष्ट्र में. जी, बहुत शुक्रिया किरण जी, बहुत शुक्रिया. बहुत ही दुखद घटना देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए और शायरी इस जमात के लिए तो काफी दुखद घटना है कि मुनव्वर राणा जी नहीं रहे. आज भी मैं उनका एक्स हैंडल चेक कर रहा था तो उनके बेटे जो तबरेज उन्होंने एक शेर लिखा हुआ है. वो कहते हैं कि हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने. हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने. हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले. ये जो सूरज लिए कांधे पे फिरा करते हैं, मर भी जाए तो मुनव्वर नहीं होने वाले. वाकई में मुनव्वर जैसा शायर इस देश और दुनिया में दोबारा नहीं होने वाले. काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और अपने शारीरिक हालात से बड़े मजबूर थे और पिछले 9 जनवरी को उनको अस्पताल में भर्ती करने के बाद आज सुबह उन्होंने इस दुनिया से शारीरिक तौर से विदाई ली है. अब शाहनवाज तालिब साहब अपने साथ में है. शाहनवाज तालिब साहब उर्दू के मशहूर शायरों में गिने जाते हैं. काफी पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है और इन्हें बुलाने का यही एक मकसद है कि मुनव्वर राणा जी के साथ उनको संगत मिली है, उनके साथ में वो रहे हुए हैं और लखनऊ में रहते हैं तो बार बार उनके साथ उनका यानी ताल्लुकात या उनके साथ में उनकी बातचीत होती रही है और शायरी से जुड़े होने के कारण वो उनको हमने बुलाया है. तो शहबाज जी, आप मुझे बताइए कि ये जो मुनव्वर राणा जी के शुरुआती दौर के बारे में, उनके जिंदगी के बारे में कुछ बताइए. मुनव्वर राणा साहब जाहिर सी बात है कि एक आलमी शख्सियत हैं और आज उनका ना रहना सिर्फ ये उर्दू के लिए या हिंदी के लिए या शायरी या कविता के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है. मुनव्वर राणा साहब इंसानियत के बड़े शायर थे और जिन चीज़ों की बात उन्होंने अपनी शायरी में की है, उससे ये मालूम होता है कि उन्होंने उन चीज़ों को और ज़िंदगी की उन चीज़ों को कितने करीब से देखा है और उसमें उसको ऊपर उन्होंने जो शेर कहे हैं या गज़लें कही हैं, जाहिर सी बात है आपके सबके सामने ही है, दुनिया उनको जानती है. शुरुआती दिनों की उनसे बात की जाए अगर जनाब मुनव्वर राणा साहब के बारे में, तो वो रायबरेली से ताल्लुक़ रखते थे. रायबरेली एक बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है हिंदुस्तान में. कई बड़े शोरा वहाँ से हुए हैं और उसमें एक नुमाया नाम जनाब मुनव्वर राणा का है. उन्होंने उस ज़मीन को बड़ी इज़्ज़तें बख्शी और जाहिर सी बात है वो कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा वक्त गुजरा और फिर वो लखनऊ भी रहे जब से आखिर तक अभी कहा जाए अपनी उम्र के, तो वो लखनऊ में रहे. तो सोचिए कि 3 बड़ी जगहों का असर एक शख्सियत पे पड़ता है, तब जाकर के कोई मुनव्वर राणा बनता है, ये कहा जा सकता है, बिल्कुल ईमानदारी की बात अगर की जाए उसमें. दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद जो उनकी मुशायरों की ज़िंदगी है, वो बड़ी अहम और दिलचस्प है. जो उनका मुशायरों का सफ़र रहा है, जो कवि सम्मेलनों का सफ़र रहा है, आप यकीन जानिए मेरी आंखों का देखा हुआ मामला है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने माँओं को देखा है जो अपने बच्चों के साथ मुशायरों में आती थीं और मुनव्वर राणा साहब से कहती थी कि ज़रा हमारे बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिएगा. ये शरफ़, ये बड़कपन,
ये इज्जत सिर्फ एक संत को मैसर होती है, उसके बाद या फिर शायरों में से मुनव्वर राना साहब को मैसर होती है। ये उनकी शख्सियत का जादू था, ये कमाल था उनका कि मैंने बड़े-बड़े लोगों को देखा है, अपने बच्चों को लेकर के आते हैं और कहते हैं ज़रा मुनव्वर साहब इसके सर पे हाथ रख दीजिए। तो यकीन मानिए ये एक हमारे लिए पूरी शायर बिरादरी के लिए फ़ख्र की बात है कि मतलब किसी को इतनी इज्जत का मामला है कि उसके सर पे लोग हाथ रखवाने के लिए बच्चों को लेकर के आते हैं। ये हमने अपनी आँखों से देखा है। और अच्छा जज़्बाती एक पहलू मेरा उनके साथ ये भी है कि ज़ाहिर-सी बात है मैं लखनऊ से हूँ, राना साहब का बहुत बड़ा अरसा लखनऊ में गुज़रा, उनका पूरा परिवार खानवादा उनका लखनऊ में आबाद है। दूसरी चीज़ ये है कि वो मेरे दादा उस्ताद हैं शायरी के हवाले से, मेरे उस्ताद अहमद जमाल साहब जो हैं, वो शागिर्द हैं मुनव्वर राना साहब के, तो वो मेरे दादा उस्ताद भी हैं। तो ये एक उनका मेरा उनसे जज़्बाती और ताल्लुक ये भी है। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं हालाँकि क्या ये तो मुनासिब नहीं होगा कि मैं शायरी अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन जो भी कुछ टूटा-फूटा कर लेता हूँ, ये उन्हीं की शख्सियत का जादू है कि मेरे सबसे महबूब तरीन शायर मैं जिस ज़माने में जब मैं शायरी में कदम रख रहा था, यकीन मानिएगा ईमानदारी की बात है, मैं ना मीर को जानता था, ना गालिब को जानता था, मैं सिर्फ़ मुनव्वर राना साहब को जानता था। आज भी मैं उनके आपको सैकड़ों शेर सुना सकता हूँ। मेरा एक रूहानी इश्क है उनसे आज भी और जब मैं आज उनको देख रहा था तो कई मौकों पे ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा जज़्बाती भी हुआ और कई लोग ऐसे थे जो जिनसे मुलाकातें उनके साथ हुआ करती थी। तो वो लोग भी मिले तो उसमें भी बड़ी कैफ़ियत एक अलग किस्म की हो गई। ज़ाहिद भाई एक साहब हैं जो मुनव्वर राना साहब के साथ हमेशा रहे हैं, उनकी खिदमत में रहते थे। आज जब उनके जनाज़े में थे, तो वो एकदम सामने आए और हम दोनों गले मिलकर रोने लगे। उन्होंने ये जुमला भी कहा कि शाहबाज़ अब कोई नहीं आएगा ऑफ़िस में मिलने के लिए, बाबा होते थे तो सब आते थे। तो ये बड़ा ज़ाती नुकसान हमारा है, बहुत जज़्बाती पहलू हम इस वक़्त कर रहे हैं उससे। बराबर। ज़ाती नुकसान तो है साहित्य का और इस तरह से कि संस्कृति को एक नया आयाम देने वाले शायर मुनव्वर राना नहीं रहने से काफ़ी लोगों को आहत पहुँची। अब महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में भी कई कवि शायरों ने इस बारे में हमसे बात की। ये सबसे आज की यानी बेहतरीन बात ये है कि ये जावेद अख्तर जी उनको जी, जी। यानी कांधा देने के लिए वहाँ पर पहुँचे। क्या आपके उनसे कुछ बात हुई या क्या माहौल था, किस तरह से कुछ? असल में मैं देर रात थोड़ा जागा हुआ था, तो जावेद साहब क्योंकि मॉर्निंग में वहाँ उनके घर आ गए थे, तो मैं अपने घर आ गया था उस वक़्त, क्योंकि मैं फिर वहाँ से घर से निकल के सीधे मुझे जहाँ नमाज़ जनाज़ा होनी थी नदवे में, वहाँ मैं पहुँचा था तो जावेद साहब वहाँ पर थे। हालाँकि बात हुई और जावेद साहब जैसी बड़ी शख्सियत और पहुँच जाएँ और उसके बाद फिर वो कान्हा उनको दे रहे हैं, तो ये ज़ाहिर-सी बात है, ये मुनव्वर राना साहब के बड़े कद का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं और फिर जावेद साहब के बड़े कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जावेद साहब ज़ाहिर-सी बात है मसरूफ़ आदमी हैं, बिज़ी आदमी हैं और वो वक़्त निकाल कर के पहुँचते हैं और उनके घरवालों से उनके बच्चों को ढाँढस बँधाते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं और ज़ाहिर-सी बात है जब बड़े होते हैं तो ये बड़े का ये कमाल भी कह लीजिए या बड़ों का ये फ़र्ज़ भी है जो वो अदा करते रहते हैं, हमें हौसला देते रहते हैं और ज़ाहिर-सी बात है जावेद साहब का वहाँ पर होना, इस बात की बिल्कुल खुली दलील थी कि क्या कद जनाब मुनव्वर राना का है और जावेद साहब जो ज़ाहिर-सी बात है उनसे मोहब्बत रखते होंगे, शायर की हैसियत से भी रखते होंगे और जो उनके ज़ाती ताल्लुक़ है, उसकी भी बुनियाद पर वो वहाँ पहुँचे थे। और कई बड़ी शख्सियत सियासत के हवाले से भी नाम लेना मुनासिब नहीं है कौन-कौन आया, वो भी वहाँ पहुँचे, अदब के हवाले से भी बहुत सी शख्सियत वहाँ पहुँची थी। मैं तो देख रहा था कि जहाँ से नमाज़ जनाज़ा से लेकर और फिर कब्रिस्तान के रास्ते में और फिर रास्ते से लेकर कब्रिस्तान में 2 बार उनकी नमाज़ जनाज़ा हुई क्योंकि लोग ज़्यादा थे, तो कुछ लोग पहले अदा की, फिर उन्होंने दूसरी जगह अदा की। तो ये ज़ाहिर-सी बात है ये मुनव्वर साहब की शख्सियत का एक अहम पहलू है जो आज हमें और ज़्यादा खुल कर के देखने को मिला। बराबर है। जावेद साहब का वहाँ पर जनाज़े पर पहुँच जाना ये बहुत बड़ी बात है, ये सही है। दूसरी ये बात है कि मुनव्वर राना के शायरी को आपने बहुत पढ़ा हुआ है। किस तरह से उनका ये पूरी का पूरा जो यानी ये रही जर्नी रही उनका पूरा का पूरा ये जो यानी इस तरह क्योंकि शुरुआत से तो उन्होंने माँ के ऊपर कोई शायरी नहीं की थी। शुरुआत में आम तौर पे शायरी की जा सकती थी। वैसे गज़ल को इस तरह का आयाम देने में उनका अलग तरीके का आयाम देने में कितना ये रहा? इसके बारे में एक शेर ही सुना सकता हूँ मैं मुनव्वर राना साहब का। वो कहते हैं कि एक मामूली कलम से कहाँ तक घसीट लाए, एक मामूली कलम से कहाँ तक घसीट लाए, हम इस गज़ल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। वाह!
ये सिर्फ शेर नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट है, ये उनका बयान है। सही इसको बात अगर है, बयान के तौर पे हम लें, इसको दस्तावेज बनाया जा सकता है। सही और बात है। ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने कई जगह कहा भी है कि जिस वक़्त ग़ज़ल सिर्फ़ एक गोश्त की दुकान बन के रह गई थी, जो तमाम हाँ, हिस्से होते हैं बदन के, उसके बारे में। माशूक़ा, इश्क, हाँ, माशूक़ा और इस तो तरह से। उन्होंने खुद भी कहा हुआ है कि भई मुझे एक मामूली शक्ल-सूरत की किसी औरत से इश्क करना है, तो वो इश्क मैं अपनी माँ से क्यों नहीं कर सकता हूँ? हाँ, सही तो बात है। उसका उन्होंने इज़हार भी किया, और आप जिस तरह उनकी शायरी तो है ही है, आप हमारे सामने ही। और देखिए, उनकी एक शायरी का ये एक ख़ास और बड़ा हिस्सा है जो उन्होंने माँ के हवाले कर दिया। उसके हाँ, अलावा भी जिन पहलुओं पे उन्होंने बात की है, हाँ, वो भी बिल्कुल अछूते थे, बिल्कुल नए थे। हाँ, वो ये कहते हैं बराबर। कि मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, हाँ, इससे ज़्यादा मैं तेरा और हो नहीं इससे सकता। ज़्यादा मैं तेरा कभी हो नहीं सकता, बराबर। मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, हाँ, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, रख दी सही हैं बात। किसी शख्स ने दहलीज़ पे आँखें, रोशन तो कभी इतना दिया हो नहीं सकता। बराबर है। तो ये शायरी उनकी। और जिस जिस तरीके से उन्होंने घरेलू ताल्लुकात होते हैं, जो घरेलू रिश्ते होते हैं, कि हाँ, ना कमरा जान पाता है, ना अगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। सही बात है। तो इस तरीके के जो शेर उन्होंने कहे, हमारे वो रिश्ते जो हमारे आम रिश्ते थे, बहुत ख़ास रिश्ते थे, जिनको हम हाँ, लम्हा-लम्हा जीते हैं, उन रिश्तों पे उन्होंने बात की है, अच्छे ढंग से बात की है, असरअंदाज़ ढंग से बात की है, और उसको दुनिया के सामने रखा, और दुनिया ने उसको पसंद किया। ना सिर्फ़ पसंद किया, बल्कि उसको सराहा। और जो उनका कद जो बढ़ा है, वो ज़ाहिर-सी बात हाँ, है, उसके पीछे उनकी शायरी है, उनकी नस्र है। नस्र भी वो बहुत कमाल की लिखते हैं, उनकी कई किताबें नस्र की आई हुई हैं। हाँ, हाँ, मज़मून जो वो लिखते हैं, अखबारात में, सहारा में शाया हुआ करता था। अब मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ़ उसी दिन सहारा खरीदता था, जिस दिन मुनव्वर अली हाँ, साहब का मज़मून आता था, नीम के फूल के नाम से मज़मून आता था, उर्दू सहारा बराबर। लखनऊ में अखबार में। उस वक़्त हुँ, मैं, और मैं ही क्या, मैं तो अकेला नहीं था, भई बहुत बड़ी तादाद थी, कसीर तादाद थी, जो सही बात। उसका इंतज़ार करती थी कि हफ़्ते में 1 दिन हम हाँ, इमरान साहब का मज़मून पढ़ेंगे। और क्या दिलचस्प वो शायरी, वो मज़मून में वो नस्र लिखा करते थे। हुँ, और एक बात मैं आपको बताऊँ कमाल की, बहुत कम लोग जानते हैं हाँ, कि मुनव्वर खान साहब संचालक भी बहुत अच्छे थे मुशायरे के स्टेज के। हाँ, शुरुआत में कई उन्होंने बार कई संचालन किए हैं कई मुशायरों के। संचलन भी, और मंच मंच का संचलन भी अच्छा हाँ, करते थे। मंच को संचालित करने का काम वो बाखूबी अंजाम देते थे। और हुँ, ऐसे-ऐसे शेर उनको ज़ाती तौर पे याद थे। मैं बताऊँ आपको, हम लोग कभी बैठते थे, अक्सर बैठना होता था हम लोग को, वो बुलाते थे। और ये हुँ, उनका बड़कपन था कि हम जैसे मामूली और छोटे लोगों को भी अपने पास बैठा लेते थे, अपने साथ खड़ा कर लेते थे। ये उनका हुँ, बड़कपन था। हम लोग जब भी पहुँचते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो बड़े दिलचस्प आदमी तो थे ही हर लिहाज़ से। वो गुफ्तगू हुँ, भी जो करते थे, बड़ी मज़े की होती थी, उसको सुनने का मन करता था। हुँ, अच्छा, उनका जो घर है लखनऊ में, उसके ग्राउंड फ्लोर पे उनका दफ़्तर था, वो जिसमें वो बैठते थे। और कोई भी कभी भी जा सकता है। आप यकीन मानिए, आप हैरत कीजिए कि इतना बड़ा शायर एक हाँ, मामूली संत की तरह एक कुटिया में अपने रहता है, और उससे जो चाहे जिस वक़्त चले जाए, अगर वो मौजूद है तो उससे मुलाकात हो जाएगी। कोई भी जा बराबर। सकता था। और ये वो खुद कहते भी थे कि हमारे घर में ताला नहीं है, हमारे घर में अल्लाह ताला है। तो ये वो कहा बराबर। भी करते थे। तो हाँ, और हाँ, ये सच्ची बात है, वो जिस तरीके से हमें, जिन मोहब्बतों से हमें नवाज़ते थे, और जिन दुआओं से वो हमें नवाज़ते थे, वो तो ख़ैर हमारा एक जज़्बाती पहलू भी है। उनकी दुआएँ तो बराबर, हमें मिलती रहेंगी, क्योंकि शायर तो कभी कोई मरता नहीं है। हमने तो सही अपने बात, बड़ों से, बुज़ुर्गों से यही सुना हुआ है। सही बात। ये 2 साल के अंतराल में 2 बड़े शायर अपने यहाँ से यानी विदा कर लिए, विदा ले ली उन्होंने। एक तो राहत इंदौरी हाँ, साहब, जो इनके समकक्ष और इनके जी, बराबर के आ बिल्कुल, जाते थे, बिल्कुल। और मुनव्वर राना। तो इनका कुछ रिलेशन किस तरह का था, कुछ जानकारी है उस बारे में? मुनव्वर इनके राना और राहत इंदौरी, नहीं, क्योंकि नहीं, कई मैं मुशायरे में बकौल कई कई मुशायरे में दोनों साथ-साथ ने दिखाई पड़ते थे, और अपनी शायरी भी वहीं पे पढ़ते, गज़ल भी वही पढ़ते थे। जी, जी। आप यकीन जानिए, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे आपस में। हुँ, और जिन मरासिम की आप बात कर रहे थे, तो मुझे ग़ालिबन इसको मैं कन्फर्मेशन के साथ तो नहीं कह सकता हूँ कि, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ था मुनव्वर साहब का, वो शायद इंदौर में हुआ था। और हाँ, मुनव्वर साहब ने बताया कि राहत साहब जो हैं, वो उनके लिए वो पहुँचते थे, कई चीज़ें हुँ, लेकर के, कि मेरा दोस्त यहाँ एडमिट है, मेरे शहर में एडमिट है, तो तमाम तर हुँ, चीज़ें वो हुआ करती थी। और मुशायरों का तो ज़ाहिर-सी बात है, वो लोग
दोनों ही एक वो सिक्का थे, सिक्के के दो पहलू थे। जो सिक्का उस वक्त चल रहा था, ये आज भी चल रहा था। सही वो बात। सिक्का राजुल वक्त थे दोनों, और वो एक एक रुख थे दोनों के, और बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और ये बात एक दफा अभी कुछ रोज पहले हम लोग मिले थे, तो बड़ा वो गमगीन थे, राहत साहब के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भी कि राहत साहब उनसे ये कहते थे, बकौल उनके मैं जुमला बता रहा हूँ, कि राहत मुझसे ये कहा करते थे कि मुनव्वर, हमारी लंबी उम्र की दुआ करो, क्योंकि सिर्फ हम ही जानते हैं कि तुम शराब नहीं पीते हो। तो सही बात। इस दर्जे की उनकी उनका मोहब्बतें, उनका जो यानी दोस्ताना या निजी बिल्कुल रिश्ता, बिल्कुल आशिकाना दोस्ती आशिक दोनों की आपस में, और बहुत सही बात। गहरे, बिल्कुल घरेलू मरासिम जिसको कहते हैं, कि अपनी एक सुख दुख जो भी है वो देखना है, और जो अपनी चीजें कुछ किसी तकलीफ में है, किसी परेशानी में है, किसी मसले में है, तो उससे इजहार करना, एक दूसरे से राय मशवरा करना, इस दर्जे के ये बहुत बड़े लोग दोनों दोस्त थे। और जाहिर सी बात है, ये हम तो खैर जो एक खला पैदा हुआ है, जो एक खालीपन हम जो आप देखेंगे, सही बात वो है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से भरा जा किसी भी सकता है। तरह से भर पाएगा, सही। हाँ, ये तो नहीं हो सकता कि कोई किसी की जगह ले ले। हाँ, बस ये ठीक है कि चीजें होती हैं, बदलती हैं, और दुनिया अपने तरीके से चलती है जैसे चलनी होती है। लेकिन वो जो हमारे जो लोग जो गुजर जाते हैं, हमारे वहाँ बहुत अच्छे शायर हैं डॉक्टर तारिक कमर साहब, उनका एक शेर है कि क्या बड़े लोग थे गुजरे हैं बड़ी शान के साथ, रास्ते चुप हैं मगर नक्शे कदम बोलते हैं। तो इन लोगों के नक्शे कदम बोलेंगे, जिन्होंने जो रोशनी के पेड़ लगाए हुए हैं, वो शायरी के हवाले से हो, नस्र के हवाले से हो, अपनी गुफ्तगू के हवाले से हो, अपनी किताबों के हवाले से हो। ये जाहिर सी बात है, हमेशा हमें, जब तक हम रहेंगे, या यूं कहा जाए जब तक ये दुनिया उर्दू अदब है, जब तक ये दुनिया है, तब तक इन लोगों का नाम बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ, बड़ी अकीदतों के साथ लिया जाएगा। और किरण साहब, अगर बहुत एक अच्छी बात मुझे जो लगती थी, जो लगती है आज, वो ये थी कि मुनव्वर साहब वाहिद वो शायर हैं जो मुशायरों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते थे। सिलेक्टेड प्रोग्राम्स में जाते थे, और वो कहते भी थे कि नहीं, हर जगह नहीं। और ये उनका मानना था कि आप बिल्कुल सिलेक्टेड प्रोग्राम्स में जाएंगे तो अच्छी बात है, और वो भी ठीक रहता था। और जाहिर सी बात है, तो लोग उनको बहुत ज्यादा प्यासे रहते थे उनको सुनने के लिए, कि मुनव्वर साहब किसी प्रोग्राम में अगर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मजमा सिर्फ उन्हीं को सुनने के लिए आता था। ये उनका कमाल था कि साहब, मुनव्वराना साहब जिस फहरिस्त में है, तो पहली बात तो वो मुशायरा भी बड़ा है, वो फहरिस्त भी बड़ी है, और एक बड़ी तादाद उनको सुनने के लिए आती थी। हम खुद बताएं जाती तौर पे, मैं तो जब मैं शायरी में बिल्कुल नया नया था, तो रात में ईटीवी उर्दू पर उस वक्त मुशायरा आया करता था, शनिवार और इतवार की रात में। तो दिसंबर की सर्दियों में मैं बिल्कुल आवाज टीवी की कम करके, वो बिल्कुल कान टीवी के साउंड इस पे रख करके बिल्कुल सुना करता था। मैं कई बार डांटा भी जाता था इस बात पे कि सो नहीं रहे हो, इतनी देर हो रही। सही बात। ये हमारा वो इश्क था है उनसे, और बस। शाबाश शाबाश जी। यानी जितने जो मुनव्वर राना जो थे, जितने शायरी में पूरे थे, उतने ही समाज में भी पूरे थे, और समाज की जो भी बातें रहती थी उस पर वो बेपाक होकर यानी बात करते थे, और किसी से नहीं डरते थे। कोई कितना भी ये तुर्रम खा रहे तो उनसे वो अपनी जो बात है वो कह देते थे। तो उन्होंने ये जो यानी अपना साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो है 2013 में उनको मिला, और तुरंत उन्होंने 2014 में उसको लौटा दिया। वो क्या क्या बात थी, किस तरह से? नहीं, देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, उनका अपना फैसला था, और जिन उस वक्त जो हालात थी, जो माहौल में खराबी थी, उससे वो जाहिर सी बात है परेशान रहे थे, और लोगों ने भी वापस किया था। लेकिन मुनव्वर साहब अकेले आदमी थे, अकेले शायर थे, अकेले फनकार थे, जिन्होंने वापस किया, जिन्होंने अवार्ड के साथ मिली हुई रकम को भी वापस किया था। बराबर है, बराबर। वो चेक लेकर के गए थे साथ में जब उन्होंने वापस किया था। और जाहिर सी बात, जैसे आपने फरमाया कि वो समाज के हर मुद्दे पे बात करते थे। समाज के हर मुद्दे पे बात वही शख्स कर सकता है जो समाज पे नजर रखता है, सही बात। समाज के उतार चढ़ाव पे नजर रखता है, उसमें होने वाले बदलाव पे नजर रखता है। तो जाहिर सी बात है, वो उन चीजों को महसूस कर रहे थे। महसूस तो सब लोग कर रहे थे, ज्यादातर लोग कर रहे थे, लेकिन बोलने वाली बात है ना, तो बोल वो सकते थे। हिम्मत और रही बात उनकी
बेबाकी के, निडर होने की, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कलेजा और किसी का अब है सही बात या हो भी सकता है। बिल्कुल नहीं। वो जितनी बेबाकी से अपनी बात रखते थे हर मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे भी उनसे है। हाँ, बात पूछी गई, कुछ उनके बराबर। चीज़ों को बेवजह तोड़-मरोड़ के पेश किया गया, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, वो भी लोगों से नहीं हो पाया। तो उन्होंने वो अपना काम जो कर रहे थे, वो उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ किया। और ज़ाहिर-सी बात है कि अब देखिए, हुँ, अब आप किसी के अब तो मामला ये है कि आप रात को रात नहीं कह सकते, दिन को दिन नहीं कह सकते। जो कहा जा रहा है वही कहिए। सही बात है। खैर वो उस तरह के इंसान नहीं थे, बराबर। बड़े आदमी थे, बड़े इंसान थे, बड़े कद के इंसान थे, बड़ा वसी ज़हन भी था उनका, बहुत हाँ, बड़ा दिल भी था उनका। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो अमीर मीनाई का शेर भी है कि खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। तो सही बात है। ये चीज़ें बराबर, ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ रही। बराबर। अभी मुनव्वर राना राणा जी के संदर्भ में अगर कहा जाए, तो उनकी शायरी को किस तरह से यानी व्याख्यायित है, किस तरह से बताया जा सकता है, किस दौर की शायरी उसको कहा जा सकता है? क्योंकि अभी तो अलग तरीके की शायरी आ रही है, लेकिन मुनव्वर राणा हो, राहत इंदौरी हो, इन्होंने शायरी को एक अलग मुकाम से, एक अलग पहचान शायरी में उन्होंने दी हुई है। तो इनको किस तरह से हम लोग रख सकते हैं? देखिए इनकी जो शायरी है, मुनव्वर राना साहब हों या राहत साहब का ज़िक्र किया जाए, ये वो शायरी है कि जब तक शायरी है, तब तक इनकी शायरी है। ये हाँ, वक़्त के साथ तब्दील होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिन जज़्बाती पहलुओं पे और इंसान की नफ्स पर जिस तरह से उन्होंने शेर कहे हैं कि मुनव्वर माँ के आगे यूँ कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं हाँ, होती। तो अब ज़ाहिर-सी सही बात है, बात ये है। कोई एक दिन का मसला नहीं है, ये किसी के आने-जाने पे नहीं बराबर, मुनहसर। बराबर। ये जब तक ये हाँ, दुनिया, ये सृष्टि चल रही है, जो माँ से बच्चों की जो मोहब्बत है, माँ से बेटे का जो प्यार है, जो उसकी इज़्ज़त है, उसका एहतराम, तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है वो बनी रहेगी। और हाँ, राहत साहब का ज़िक्र भी ज़रूरी है, क्योंकि अब दोनों शख्सियत हमारे दरमियान हैं। राहत साहब को मैं ज़ाती तौर पे कहूँ, तो राहत साहब ने उन लोगों को ज़ुबान दी है, जो समाज में बेज़ुबान बना दिए गए थे। सही बात। तो ये 2 कारनामा इन 2 शख्सियत ने अंजाम दिया है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमें ये कमाल दोबारा देखने को मिल भी गया, तो भी उसके लिए हमें लंबा इंतज़ार हाँ, करना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। मुनव्वर राना जी की जो शायरी है, उस शायरी को लेकर अभी तक यानी उनका समाज और देश की तरफ से पूरा सम्मान हुआ ऐसा लगता है? उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, लोगों ने तो, उनके चाहने वालों ने तो उनको सर पे बिठा के रखा था। लेकिन जो यानी सरकार है या जिसको शासक कहते हैं या देश और दुनिया, वहाँ पे उनको यानी ये था क्या, उनको मुकम्मल उस तरह का सम्मान वगैरह कुछ मिला है क्या? नहीं, नहीं, देखिए वो मैं 2 शेर सुनाऊँगा आपको राहत साहब के, और आपके शायद आपकी बात का जवाब मैं देने की कोशिश कर पाऊँ। राहत साहब ने कहा कि मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, ये हाँ, हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। बराबर। और दूसरा शेर वो भी राहत साहब का ही है कि एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। सही तो बात मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म के सरकारी अवार्ड के लिए की ज़रूरत उनको बड़ा बनने के लिए है। ये लोग हमारी विरासत हैं। है। विरासतों हाँ, को सजो के और सँवार के रख-रखाव के साथ रखा जाता है, ताकि आने वाली हाँ, पीढ़ियाँ उनको देख कर के अपने लिए रास्तों में रोशनी का काम ले सकें उनसे। हाँ, हाँ, और हाँ, जिस तरफ आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं जिस बात की तरफ, मैं आपसे सिर्फ़ इतना ही अर्ज़ कर सकता हूँ कि अब सरकारों का जो मामला है वो सरकारें ही बेहतर बता सकती हैं। लेकिन मुनव्वर साहब हों या राहत साहब हों, इनको जो इज़्ज़त हासिल हुई है, हुँ, ये मतलब ना आपको बता सकता हूँ मैं कि कोई छोटे से कस्बे का बस स्टैंड हो या कोई रेलवे हुँ, स्टेशन हो, बराबर, हमने कभी नहीं देखा कि मुनव्वर साहब कहीं पर हों और उनको लोग घेर के ना खड़े हों कि मुनव्वर राना साहब, मुनव्वर हाँ, राना हाँ, साहब। बराबर, तो इन्होंने इन शख्सियात ने एक बड़ा काम अंजाम दिया है, और वो ये काम किसी भी तरह से ना भुलाया जा सकता है, ये नाक़ाबिल फ़रामोश है। तो मुझे अपने ज़ाती तौर पे तो नहीं लगता। हाँ, लेकिन हमें उम्मीद है
कि जो हमारी हुकूमतों में बैठे हुए बड़े लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो इस तरफ नज़र अपने करेंगे और जो उनको और चीज़ें हम अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको सम्मान देने से वो सम्मान बड़ा हो जाता है। सही बात है। ये सम्मान की इज़्ज़त है अगर उनको कोई सम्मान दिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि वो चीज़ें भी सामने आएँगी और हुआ भी है उनको जो भी जैसे आपने बताया साहित्य अकादमी में माटी रत्न सम्मान है। कई अवार्ड में तो बताने बैठूँगा तो ये प्रोग्राम सिर्फ़ उसी में चला जाएगा जो सम्मान और बड़े सम्मान उनको मिले हैं और सबसे बड़ा सम्मान उनको जो ये मिला हुआ है, वो मैं आज लखनऊ में जब उनके जनाज़े में था, तो मैंने लोगों की डबडबाई हुई आँखें जो देखी हैं, नम आँखें जो देखी हैं, इससे बड़ा सम्मान मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई बना है। सही बात है। धन्यवाद शाहबाज जी, आपने मैक्स महाराष्ट्र के साथ इस विषय को लेकर बात की। ये वाकई में देश और दुनिया और साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा सितारा जो है, इस तरह आज दुनिया से विदा हो चुका है और उनकी शायरी के बारे में हम जैसे लोग क्या कहें, लेकिन उनकी शायरी में अलग-अलग तरीके के फ्लेवर हमको देखने को मिलते हैं। उनका एक शेर है जिसको मैं कहूँगा कि ज़िंदगी तू कब तलक दर-दर फिराएगी हमें, ज़िंदगी तू कब तलक दर-दर फिराएगी हमें, फूटा ही सही घर-बार होना चाहिए। तो जैसे एक शायर होता है, वो शायरी अपने तरीके से ये दुनिया, देश और परिस्थितियों को लेकर अपने शब्दों को पिरोकर व्याख्यायित करता रहता है। मुनव्वर राना नहीं रहे, ये बात कहने में भी बहुत डर लगता है क्योंकि वो शायरी से तकलीफ ज़ाहिर-सी बात है। नज़्मों के जब तक दुनिया है, तब तक वो इस यानी रहेंगे, लोग उनको याद करते रहेंगे और उनसे प्रेरणा पाते रहेंगे, उनसे मैं यही अर्ज़ कर रहा था, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चल रहा है। आप समझिए कि मुनव्वर राना साहब शायरों के शायर हैं। सुनने वाले और पढ़ने वालों के लिए तो हैं ही हैं, आम लोगों के लिए, वो शायरों के शायर हैं। हम तो ख़ैर ये कहीं भी तो भी मुनासिब नहीं होगा कि हम उनसे कुछ सीख पाएँ। जो हमारे बड़े भी लोग गुज़रे हैं, जो अभी मौजूद भी हैं, उन्होंने जिन चीज़ों को उनकी सलाहियतों को तस्लीम किया है, कबूल किया है, उनके काम को जो माना है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये लोग सिर्फ़ आम लोगों के शायर नहीं, ये शायरों के भी शायर हैं। इन्होंने जिस तरीके की शायरी इन्होंने की है कि अल्लाह गरीबों का मददगार है राना, हम लोगों के बच्चे कभी सर्दी नहीं खाते। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा के, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। खुदा महफूज़ रखे मुल्क को गंदी सियासत से, शराबी देवरों के बीच में भौजाई रहती है। तो आप देखिए किस मज़मून से, किस बात से क्या मज़मून बनाया जाता है, उससे क्या शेर बनाया जाता है। ये सलाहियतें मुनव्वर राना साहब के वहाँ भरपूर थी और उसका उन्होंने वक़्त-वक़्त पर उसका एहसास भी कराया भरपूर तरीके से और सिर्फ़ हिंदुस्तान नहीं, पूरी ज़िम्मेदारी से ये मैं बात मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ उर्दू ज़ुबान लिखी, पढ़ी, बोली, सुनी और समझी जाती है, वहाँ-वहाँ मुनव्वर राना साहब का नाम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया जाता है। उन्होंने दुनिया के कई ममालिक का सफ़र किया मुशायरों के हवाले से और बड़ी इज़्ज़तों के साथ। आप सोचिए, वो हिंदुस्तान के शायरी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं कि जहाँ जा रहे हैं तो हमारी शायरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनकी क्या मशहूर जो उनकी रचना है मुहाजिरनामा के नाम से, उसमें क्या उन्होंने एक चित्र बनाया है, किस तरीके की पेंटिंग शायरी में करने की उन्होंने भरपूर जो हमें दिखाई है कोशिश करके और वो हम उसको देखते हैं, महसूस भी करते हैं। जो लफ्ज़ों का उनके जादू है वो हमारे ज़हनों पे उतरता है। आप मुहाजिरनामा आपने पढ़ी होगी गालिबन और हमारे जो लोग देख रहे हैं उन्होंने पढ़ी होगी कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। वो पूरी नज़्म के पूरी जो उनका जो तख्लीक है, उनकी पूरी पढ़िए आप, बिल्कुल एक पूरा उसके अंदर क्या चित्रण किया है उन्होंने, उसको कहा जाए। उसमें एक शेर ये भी है, मुझे गालिबन याद आ रहा है कि ये 2 कमरों का घर और गुज़रती ज़िंदगी अपनी, वहाँ इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। सही बात। तो इस तरीके से जो उन्होंने मुहाजिरों का जो दर्द है, एक बड़ी तादाद आज भी पाकिस्तान में इस तरीके का बड़ा उतार-चढ़ाव है मुहाजिरों के हवाले से। उनको भी वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। खैर, हम लोग फिर किसी मिलेंगे, हम आपके व्यूअर्स की तरफ से और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मुनव्वर राना साहब को भरपूर अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उनको अपने करीब रखे, उनको जवारी रहमत में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। धन्यवाद शाहबाज जी, आपने मैक्स महाराष्ट्र के साथ बातचीत की। हे होते शाहबाज
तबलीगजी जे लखनौतून आपल्याशी जोडले गेले होते. मुनव्वर राणाच्या संदर्भातले अनेक शेर या संदर्भात सांगता येतं. शेवटचा शेर त्याच्या संदर्भात बोलायचा तर आईच्या संदर्भातला त्यांचा जो शेर आहे तर ते असं म्हणायचे की ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, मेरी माँ ने आंखें खोली और मेरे घर में उजाला हो गया. आईच्या संदर्भात अशा पद्धतीची शायरी करणारा एक शायर आज दुनियातून अलविदा झालाय. त्याला मॅक्स महाराष्ट्र भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. धन्यवाद.